हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, झारखंड सचिवालय परीक्षा 2023 का मैथ का हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग के डिमांड पे मैथ का क्वेश्चन भी ला रहे हैं। अभी ज़्यादा नहीं, 7-7 8-8 क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन लाएंगे। फिर धीरे इसको बढ़ाएंगे जैसा इसका व्यू जाएगा, जैसा जिसका डिमांड जैसा रहेगा उसके हिसाब से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, यदि इसको अच्छा से आप लोग लाइक शेयर कीजिएगा तो इससे 8-8 10-10 नहीं 20-20 क्वेश्चन करवाएंगे और लाजवाब क्वेश्चन करवाएंगे। आपका रिवीजन भी हो जाएगा। कहने का मतलब जो अधिक तैयारी भी आपका है तो जरूर देखिए, क्योंकि रिवीजन भी आपका होना जरूरी है। ठीक है, चलिए। और क्वेश्चन हिंदी में दोस्तों तो कोई बात, इंग्लिश वहाँ हम बोल देंगे, इंग्लिश का पॉइंट हम बता देंगे, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, जहाँ बताने वाला होगा हिंदी वहाँ बता देंगे, तो दिक्कत नहीं होगा। आपको कंसेप्ट से पता होना चाहिए, कंसेप्ट बनना चाहिए। ठीक है, इसलिए चैनल आपको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किए होंगे तो। जैसे सीजीएल का एग्जाम देना जा रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट चैनल आपके लिए सीजीएल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए बताइए, दी गई आकृति में कौन ए और कौन बी को कौन समद्विभाजु BD एंड ए क्रमशः बिंदु C पर मिलते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, यदि ए बी मतलब कौन है, ए बी इज इक्वल टू AD कौन है दोस्तों, AD। अच्छा, ये बराबर है दोनों। ठीक है, बताइए तो एंगल ACB कितना होगा, ACB एंगल पूछा होगा, बताइए कितना होगा। हिंदी में इंग्लिश में बोल दो तो दोस्तों, इसमें क्या दोस्तों, एंगल बाइसेक्टर बोला है। ये एंगल बाइसेक्टर BD का बोला हुआ। ठीक है, BD का एंगल बाइसेक्टर एंड AE ऑफ द एंगल A और B का एंगल बाइसेक्टर ये और इसका ठीक है, और मीटिंग पॉइंट है C पे, ये तो बोला हुआ है। बस अब सी का कंसेप्ट पता चल गया। एंगल बाइसेक्टर है, कहने का मतलब एंगल बाइसेक्टर मतलब कि दोस्तों ये वाला जो एंगल है दोस्तों, और यहाँ पर भी एक एंगल होगा, बराबर होगा। एंगल बाइसेक्टर तो यही तो होता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा, ये तो बोलना चाह रहा है। अब ये क्या पूछा, ये एंगल पूछा, कैसे निकालिएगा बताइए, कैसे निकालिएगा। सबसे पहली बात दोस्तों, इस ट्रायंगल में आइए, ABD में आइए। ABD देखिए दोस्तों, हाँ ABD ये ट्रायंगल मान लेते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, ये D है, ये A है और ये B है। देखिए दोस्तों क्या बोलना चाहते, देखिए ये वाला साइड, देखिए दिया हुआ साइड ये और ये बराबर है, मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर। इसका मतलब इसका सामने वाला एंगल और इसका सामने वाला एंगल बराबर होगा। ठीक है, इसको y यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको y मान लेते हैं। ये तो बात बोल रहा है। सामने जैसे क्या होता है, जैसे प्रॉपर्टी होता है ट्रायंगल का, जैसे साइड ये है बराबर, ये बराबर, इसका सामने वाला एंगल बराबर होगा। ये सामने एंगल ये हो गया, ये बराबर, तो ये दोनों बराबर हो गया। तो ये एंगल कितना होगा ये बताइए, ये कितना, देखिए ये x है और एंगल बाइसेक्टर, ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब ये x है, मतलब ये भी x हो गया। इसका मतलब पूरा एंगल कितना हो गया, 2x हो गया। तो ये कितना हो गया, 2x। समझ आया कि नहीं। अब इस ट्रायंगल लगा दी प्रॉपर्टी, क्या होता है, तीनों का सम 180 होगा, मतलब कि 2x प्लस 2y कितना होगा, y 2y कितना 180 होगा। ठीक है, तो x प्लस y दो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 90 हो जाएगा। अब बताइए x प्लस y 90 है। अब देखिए ये ट्रायंगल में आइए, देखिए ये ट्रायंगल छोटा में, ये देखिए ये ट्रायंगल, देखिए ध्यान से। ठीक है, ये x देखिए ये वाला, ये ट्रायंगल में x प्लस y 90, तो ये कितना होगा भैया, एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये x है और ये y है, ये मान z मान लेते हैं, तो मतलब x प्लस वाई प्लस जेड 180 के बराबर होगा। और x प्लस वाई 90 दिया हुआ है, यहाँ से देखिए, यहाँ से है। ठीक है, प्लस जेड तो 180 इधर लेगा तो 90 बचा, तो ये कितना हो जाएगा फिर 90 हो गया। ठीक है, आपको ध्यान देना, एंगल बाइसेक्टर ये बराबर होगा, ये साइड जो दिया हुआ बराबर में, इसका अपोजिट एंगल बराबर होगा। बस लगा दीजिएगा, बन गया, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए बताइए, एंगल ABC, एंगल ABC लिखिए। ABC ये तो एंगल ABC। एंगल BNC आर आंतरिक द्विभाजक ऊपर है। आंतरिक द्विभाजक मतलब इंटरनल बाइसेक्टर, मतलब तो देखिए इसका जैसे ये B है और ये C है और ये A है, मान लीजिए एंगल बाइसेक्टर बोल रहा है, मतलब आंतरिक द्विभाजक, मतलब यहाँ देखिए, और कहाँ पे मिल रहा है, O पे मिल रहा है। इसका भी कौन है, देखिए ये तो बोल रहा है एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये हो गया, ये हो गया, ये कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे O पे मिल रहा है। ये तो बोला हुआ क्वेश्चन में, यही बोल रहा है। एंगल ये कितना दिया हुआ है, 100, ये 100 दे दिया हुआ है। तो ये एंगल बताइए कितना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बता रही है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो क्वेश्चन बनता है, एक इंटरनल का बाइसेक्टर होता है, एक बाहर से बाइसेक्टर होता है। तो इंटरनल जब भी बोलेगा दोस्तों, याद रखिएगा, फार्मूला याद कर लीजिए। जब भी बोलेगा दोस्तों इंटरनल का बात बोलेगा तो 90 प्लस ये फार्मूला होता है, चल क्यों 90 प्लस हाफ एंगल, ये 90 प्लस हाफ एंगल, ये तो 90 प्लस, देखिए प्रॉपर्टी लगाइएगा तो टाइम लगेगा, इसलिए प्रॉपर्टी हमेशा तक ये स्टार क्वेश्चन है ये वाला। ये बहुत एग्जाम में SSC रेलवे का एग्जाम देखिए आया हुआ है, JSSC में ये क्वेश्चन आया हुआ। आप देखिएगा प्रीवियस ईयर मैथ का क्वेश्चन करवाए हैं, जाकर देख लीजिएगा, विश्वास नहीं होगा आपको तो जाकर देखिएगा, 2 से 3 सेट में आपको क्वेश्चन ये इस कंसेप्ट पे आया हुआ है, जाकर देखिएगा। ठीक है, हम लगभग 300-400 क्वेश्चन करवाए हैं, सबका पर लिस्ट बना दिए हैं, वो भी JSSC का क्वेश्चन है। नहीं देखेंगे तो पहले JSSC का क्वेश्चन पूरा लगाइए प्रीवियस ईयर, तब जाके सब क्वेश्चन बनाइएगा। ये सब क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए हम बता रहे हैं जो क्वेश्चन दे रहे हैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट वाला दे रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए क्वेश्चन, हाफ एंगल ये का हाफ कितना 50, कितना होगा 140।
यही क्वेश्चन मान ली एक्सटर्नल रहता दोस्तों, मतलब यही क्वेश्चन मान लीजिए कि ये क्वेश्चन ट्रायंगल है और ये क्या बोलेगा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये ऐसे मिलेगा, ऐसे बाहर से मिलेगा, ये बाहर से यहाँ ये एंगल पूछेगा तो कितना होगा, सेम फार्मूला 90 माइनस हाफ एंगल। इंटरनल पूछेगा दोस्तों 90 प्लस ये एंगल का आधा हो जाएगा इंटरनल में। बाहरी पूछेगा तो ये बाहर पूछ रहा है तो 90 यहाँ माइनस हो जाएगा, बाहर वाला माइनस हो जाएगा हाफ एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। इंटरनल पूछेगा 90 प्लस हाफ एंगल ए टॉप वाला एंगल ये वाला, बाहर पूछेगा 90 माइनस हाफ एंगल ये वाला एंगल बाहर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा क्या बोलना चाह रहे हैं हम। ये बताइए एक त्रिभुज में मतलब एक ट्रायंगल में यदि लंब केंद्र मतलब ऑर्थो सेंटर, परिकेंद्र मतलब सरकम सेंटर, अंतः केंद्र मतलब इन सेंटर एक ही बिंदु पर संपाती है, बताइए तो कौन सा ट्रायंगल होगा। देखिए दोस्तों याद रखें कौन सा ट्रायंगल कौन सा दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है ये, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, असमद्विबाहु को क्या बोलते हैं, एसोसेलेस बोलते हैं, असमबाहु को इक्विलेटरल बोलता है। तो याद रखिए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर मतलब लंब केंद्र, सरकम सेंटर मतलब परिकेंद्र, इन सेंटर अंत केंद्र, ये सारे एक ही पॉइंट पे होते हैं, याद रखना, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल कहने का मतलब यही पॉइंट। देखिए जैसे यहाँ मिला, देखिए ये यहाँ यहीं पे सब होता है, ये ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर, लंब केंद्र, परिकेंद्र, अंत केंद्र, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक ही जगह होता है, यही इसका आंसर है। देखिए ये डायग्राम बनेगा इसका, तो इसका आंसर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। ये सब ऑनलाइन है दोस्तों, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है सीजल में, देख लीजिएगा, सीजल का देख लीजिएगा जो करवाए हैं क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो फिर हमको बोलिएगा। ये बताइए BC द कोड, चलिए BC कोड इसमें ये कोड बोलते हैं, BC को देख लीजिए। सर्कल सेंटर वो है, चलिए कोई बात नहीं। ए इज द पॉइंट ऑफ द मेजर एक्सिस, यहाँ ए पॉइंट है। तो एंगल क्या लिखा है, देखिए क्या पूछा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BAC मतलब BAC मतलब ये एंगल कहाँ चल रहा है भाई, BAC प्लस OBC एंगल, बताइए इसका सम क्या हो गया, एंगल BAC प्लस एंगल OBC का वैल्यू बताना है। देखिए दोस्तों सिंपल, इसको मान लेते हैं, इसको ऐसे देखिएगा प्रॉपर्टी बना के, ये देखिए रेडियस है ये यहाँ से यहाँ, तो ये रेडियस ये बराबर होगा, इसका मतलब ये एंगल बराबर होगा, कहने का मतलब हम 45 मान लेते हैं, ठीक है। ये 45 बराबर है 45 90, तो ये कितना हो गया 90, ये 90 हो गया। देखिए दोस्तों ये आप प्रॉपर्टी याद रखिएगा, एक मान लिए कोड से एक एंगल यहाँ बन रहा है और एक एंगल यहाँ पे टॉप पे यहाँ पे बन रहा है, इसका मतलब जो एंगल ये वाला होगा ना इसका आधा यहाँ पे होगा। प्रॉपर्टी पता है कि नहीं, हाँ प्रॉपर्टी पता है। तो बताइए ये कितना, ये 90 तो ये 45 हो जाएगा। अब ये एंगल कितना 45 और एंगल कितना 45, तो नोटल 90 हो गया। समझ आया कि नहीं आया भैया, कुछ नहीं था। आप कोई भी एंगल यहाँ मान ले 30 मान लेते हैं ना, मान लीजिए यहाँ 30 है, ठीक है, ये 30 है तो ये भी बराबर 30 हो जाएगा, 30 60, ये कितना बच गया बताइए, 180 होता है तो 120 हो जाएगा। ये इसका आधा यहाँ पे कितना होगा 60, आधा होगा। अब 60 प्लस 30 90 हो गया, कैसे भी कर सकते हैं वही आंसर आएगा, ठीक है। बस ये प्रॉपर्टी आपको दिमाग में रखना है हमेशा के लिए, ये प्रॉपर्टी कराने के लिए सब क्वेश्चन करवाना था कि आपको दिमाग में रहे, ठीक है। ऐसे करके एक ऐसे और एक ट्रायंगल यहाँ से ऐसे बन रहा है, याद रखना। इस कोड से एक एंगल यहाँ बन रहा है और इस कोड से एक एंगल यहाँ पर बन रहा है, इसका मतलब जो एंगल ये ला होगा इसका आधा यहाँ कर देना है। अब मान लीजिए जहाँ ये एंगल दिया है, मान लीजिए 40 दिया हुआ है, ठीक है, ये एंगल पूछ दिया तो 80 हो जाएगा, डबल कर देना और कुछ नहीं, उल्टा पूछ दिया, ठीक है। ये बताइए A³ प्लस B³ दिख रहा है, एक फार्मूला यहाँ रिवीजन करवाना है आपको। A³ प्लस B³ क्या होता है, A प्लस B A² प्लस B² माइनस AB। यहाँ प्लस है तो यहाँ बीच में माइनस आते हैं, ध्यान दीजिएगा। बस ये फार्मूला आपको याद करवाना है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एग्जाम सीजीएल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। अब देखिए अब आपको लग रहा है पॉइंट में कैसे कैलकुलेट करें, गुना भाग करते रहिएगा। जिसको पता है ये फार्मूला पता है तुरंत 1 सेकंड बना देगा, कुछ करना ही नहीं। देखिए एक ये क्या A³ प्लस B³ A³ प्लस B³ और नीचे क्या A² प्लस B² माइनस AB, मतलब इसको यहाँ ले आए, मतलब ये चीज़ लिखा हुआ है A³ प्लस B³ और नीचे लिखा हुआ है A² प्लस B² माइनस ये चीज़ तो लिखा हुआ है, इज इक्वल टू क्या होगा A प्लस B होगा, यही चीज़ तो लिखा हुआ है। देखिए पूरा इला, तो ये प्लस B कहने का मतलब 12.5 और 7.5 बस जोड़ देना है, 5 5 10 7 9 1 10 10 20 ले आ गया। जिसको प्रॉपर्टी पता विद इन ए सेकेंड कुछ करेगा भी नहीं, फार्मूला भी नहीं लिखेगा, तुरंत जोड़ देगा 12.7 और 7.5 ले आ गया आंसर, ठीक है। ये बताइए बनाइए
बताइए कैसे बनाइएगा इसको। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये बेस है 5/9 है, यहाँ 9/5 उल्टा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ये बात पता होगा आपको। 5/9 ये किसका पावर है इतना, x-2 है। ठीक है, इसको भी उल्टा कर देते हैं, 9/5 को 5/9 कर देंगे। बस इसमें कुछ नहीं, यहाँ जो साइन है वो माइनस लग जाएगा, बस कुछ नहीं होगा। और सेम चीज़ लिखना है, बस वही चीज़ उल्टा कर दिए तो इन्वर्स हो गया तो माइनस आ गया यहाँ पे। अब देखिए दोनों का बेस सेम हो गया ना, अब बराबर कर दें। बेस सेम है तो दोनों बराबर कर दीजिए, ये तो प्रॉपर्टी यही होता है। मान लीजिए a के पावर x है इज इक्वल टू a के पावर y है, दोनों का बेस सेम है तो मतलब x इज इक्वल टू y हो जाएगा। ये चीज़ प्रॉपर्टी पता होना है। तो ये x-2 बराबर कितना माइनस x हो जाएगा, माइनस प्लस 4, यही तो है। इधर आकर 2x हो जाएगा, इधर 2 जगह तो 6 हो जाएगा। x कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या पूछा, x पूछा है तो x 3 आ गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस करना है, इन्वर्स कीजिएगा तो बस। ये बताइए कैसे बनाइएगा इसको। कुछ नहीं करना दोस्तों, मल्टीप्लाई में रहेगा तो जोड़ देना है पावर। देखिए 5 सब में सेम है, डिवाइड है, डिवीजन का है ना, तो माइनस हो जाएगा। चलिए 5 बेस सेम है तो माइनस कर देते हैं। 145 माइनस 95 माइनस करना है क्योंकि सब में डिवीजन है। 16 32 ये ले कर लीजिए इसको। कितना आएगा इसको सॉल्व करके देखिए। चलिए तो इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा ना, तो 5 के पावर कितना आएगा, 2 बचेगा। देख लीजिएगा तो कितना होगा 25। तो डिवाइड है तो माइनस होगा, यदि मल्टीप्लाई रहता बेस सेम रहता तो जोड़ देते हैं। याद है कि नहीं कंसेप्ट। तो इसका आंसर 25 हो जाएगा। ये बताइए के का वैल्यू निकालना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। क्या लग रहा है कैसे कीजिएगा। 2 ब्रैकेट है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ऐसा करते हैं 2 के पावर 17 कॉमन ले लेते हैं। पहला वाला 2 के पावर 17 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, यहाँ 1 बचा, फिर यहाँ पर भी 1 बचा। ठीक, दूसरा वाला क्या आता है 4 के पावर 17 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि सब में 4 के पावर 17 है। कितना यहाँ 1 2 3 4 मतलब 1। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, चला आ रहा है। तो यहाँ 2 के पावर 17 और 1 + 1 2, 2 के पावर क्या होगा 1 ही है इसका मतलब। ठीक है कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे 4 के पावर 17, फिर यहाँ कितना 4 के पावर 1, यही तो है। अब देखिए दोनों का बेस सेम है, अब क्या बोले मल्टीप्लाई बीच में रहेगा, बेस सेम रहेगा तो ऐड हो जाएगा पावर, है ना। देखिए यहाँ पिछला क्वेश्चन में क्या था, बेस सेम है लेकिन डिवाइड है इसलिए माइनस कर दिए। देख रहे माइनस कर दिए ना, सेम चीज़ है, बेस सेम है और मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाएगा। 2 के पावर 17 + 1 18 हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखिए बेस सेम है पावर ऐड 4 के पावर 18। आप कैसे कीजिएगा, क्या कीजिए। अब ऊपर सेम हो गया तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 के पावर कितना हो जाएगा, 8 के पावर 18 हो जाएगा। और यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ इक्वल टू 8 के पावर के हो जाएगा। क्या पूछा के का वैल्यू, देखिए बेस सेम है इसका मतलब के का वैल्यू कितना हो जाएगा 18। आया समझ में, क्वेश्चन बढ़िया है ना। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, पहले हम यही बोलेंगे आपको, पहले झारखंड का प्रीवियस जो हम करवाए यूट्यूब पे करवाए जाकर देखिए, सबका प्लेलिस्ट बना दिए हैं। ठीक है, और पेड बैच में होंगे, आप मन नहीं बनाएंगे तो उसका पीडीएफ सारा मिल गया पेड बैच में। ठीक है, सारा पीडीएफ हम दे दिए हैं, वहाँ से पीडीएफ पढ़िए और सॉल्यूशन देख लीजिए। और ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। हल्के क्वेश्चन नहीं आते हैं। सचिवालय परीक्षा देने जा रहे हैं, एक ही एग्जाम है तो कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा लॉजिक तो घुमाएगा ही ना। बाकी लाइक वगैरह नहीं करते आप लोग, कोई बात नहीं, किया कीजिए तो फ़ायदा ही रहेगा, वरना दिक्कत में जा सकते हैं। ठीक है, यदि लाइक वगैरह कीजिएगा तो क्वेश्चन करवाएंगे, मैथ का अच्छा क्वेश्चन करवा देंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आपको रिविजन होता चला जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।